यकीनन बंदे लगातार मसलसल सुन सुन के थक ही जाते हैं। तो थकिया बंदियां नूं आखना भी हुण ते शार हो जा, तैयार हो जा, भी ज्यादती है। महसूस तो एवं ही होंदा है। बार कैफ मैं कोई नवा नहीं बंदा, मेरे मिजाज नूं तुसी समझदे हो, मैं तुहाडे मिजाज नूं ही समझदा। मेरी कोशिश हमेशा ये रही है जेड़ी गुफ्तगू भी होवे वो हर मसलक वास्ते होवे। लेकिन कुछ अफसोस की गल ये है कि जो भी कोई प्रोग्राम होंदा ना चाके च, उदों नॉमिनेट होंदा है, आए अज अहल सुन्नत दा हो रहा है, आज शियां दा हो रहा है, आज अहल हदीसां दा होंदा पिया है, आज फलानियां दा। ऐसा है या नहीं है? इंज ही है ना। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू च साबित करना है कि एक किसे दा नहीं है, हुसैन बादशाह दा हो रहा है। कोई सुन्नी बन के आके बह जाए तां ठीक है, कोई शिया बन के बह के सुने तां ठीक है, कोई अहल हदीस बन के सुने तां ठीक है। जो हुसैन तो सिवा ते दीन है कोई नहीं। जो दीन ना ही हुसैन दा है, फिर मेरी समझ से अज तक नहीं है आया भी ये शिया कौन ने, सुन्नी कौन ने, भाभी कौन ने। मेरी समझ तो बाहर क्या गल उत्ते है। हुण इजाजत तो है सारियां दी कि मैं ही कोई दो चार जुमले पढ़ लवां। सलवात बवाज़े बुलंद पढ़ो। एडा थक्का नारा मारन की लोड़ कोई नहीं, मुड़ गल तो थके वाली है ना। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खालिक़िस समावाति वल अर्ज़ीन। रब्बना रब्बिल मलाइकाति हिस्साफीन। वस्सलातु वस्सलामु अला या साहिबि तूर सीनीनल हाउज़ल बलदिल अमीनल अबीयल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन। वाहो वकुन्तु नबिय्यन दमा बैनल माए वत्तीन। मोहम्मद दी ज़ात ते सोहनी सलवात। वस्सलातु वस्सलामु अला या नबी वल मिंबर अली इब्न अबी तालिब वाउलद शब्बीर व शब्बर कातिल मरहबल हाउर सिवल अंतर मतलूबन अलाओ कुल तालिब अस्तिल्लाहिल गालिब अला कुल गालिब अमीरुल मोमिनीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलवात। अरबाब दानिश, वाजिबुल एहतराम, मुअज़्ज़ज़, आज की मेरी गुफ्तगू उस बंदे के लिए है जो ये कोशिश करे कि मेरी समझ में दीन आ जाए कि दीन क्या है। मैं रवायती गुफ्तगू नहीं करना चाहता।
कि वाह वाह भी हो, जोर भी लगाऊं, इतना ना जोर है। बार कैफ गुफ्तगू आप तक जो पहुंचनी चाहिए वो आपकी समातों पर मुनस्सर है कि आप क्या सुनते हैं, मैं क्या पढ़ता हूं। और यकीनन आप 10 दिन सुन चुके हैं, तो अगर साबका गुफ्तगू जहन में हो तो जो मैंने मुहर्रम में आयत पढ़ी थी उससे पिछली आयत पढ़ रहा हूं। इसीलिए मैंने वो आया मुबारका पढ़ी है जो हर छोटे बच्चे को आती है। इहदिन सिरात अल मुस्तकीम, कि सिराते मुस्तकीम है क्या? अगर ये सिराते मुस्तकीम समझ में आ जाए तो मेरा ख्याल है ये मजहबों की, ये फिरकों की, ये मसलकों की लड़ाई खत्म हो जाए। हो सकता है बाज का कड़वी दवाई काम करती है, मीठी नहीं करती, और बाज का मीठी दवाई काम करती है, कड़वी नहीं करती। ये आपकी समातों पर मुनस्सर है। मैं रवायती गुफ्तगू नहीं चाह रहा। मेरे सामने दो जहान का बादशाह है और मैंने कोशिश की है कि जो पढ़ा जाए इसी से पढ़ा जाए, जो पढ़ूं इसी से पढ़ूं। अब इजाजत है मुझे? इहदिन सिरातल मुस्तकीम। हर बंदा, हर मवाली, हर मुस्लिम जब भी नमाज में खड़ा होता है तो मांगता क्या है? सिराते मुस्तकीम। सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा। अब पूरे पाकिस्तान में मुझे दिखाओ कि क्या अल्लाह ने किसी सड़क को कहा है कि ये सीधा रास्ता है, कि मोटरवे को कहा है? तो बताओ वो कहां है सिराते मुस्तकीम? भाई अगर साहब की समझ में ये सिरात आ जाता, अगर साहब की समझ में ये सिरात आ जाता तो फिर ये लड़ाई क्यों होती? तवज्जो है न्याज़ हुसैन पिछले मल्ले वाले। सिराते मुस्तकीम है क्या? बस ये है, अगर इसको मैं डेफिनेट कर गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सवारत हो गई। कि सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा। अब अल्लाह पता नहीं कितना बुलंद है। अल्लाह कह रहा है कि मुझ तक अगर पहुंचना है तो फिर वो रास्ता अपनाओ जो सीधा है, जो सीधा है। सीधा रास्ता अब मुझे नहीं पता कि वो बरास्ता शमाल जाएगा, बरास्ता मशरक जाएगा, बरास्ता मगरब जाएगा। अगर तरफैन को समझूं तो उसने तो ये कहा है जिधर भी मुड़ जाओ। मैंने जो कहना था कह दिया, आप पीछे बैठे हैं, इस तरह समात नहीं हो सकती। जिधर भी मुड़ जाओ, सामने चेहरा वजहुल्ला है। अब सब एक तरफ मुंह कर रहे हैं। सिमत तो एक है, मगरब एक है, काबा तो सब एक तरफ हैं, तो समतैन तो है नहीं, तरफैन हैं। तो फिर ये क्यों कहा कि तुम जिधर भी मुंह करो मैं ही मैं हूं? तो अल्लाह ने यह फैसला किया कि सिरात वो होगा जहां मैं निशान लगाऊंगा, जहां मैं निशान लगाऊंगा, जिसको मैं अपनी तरफैन कहूंगा, उसने अपना बेबदल वहां भेज कर, तवज्जो न्याज़ हुसैन बोल, भेज कर ये दुनिया को बता दिया कि मुस्तकीम वही होगा जिसको मैं कहूंगा। मुस्तकीम वही होगा। आपको याद करा दूं, कायनात का नबी, तवज्जो न्याज़ हुसैन तवज्जो, कायनात का नबी नमाज पढ़ रहा है।
और मुंह उठाए हुए है उसकी बारगाह में, और वो आवाज दे रहा है, मेरा महबूब हम देख रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी निगाहें उठती हुई हमारी नजर में हैं कि तेरे अंदर क्या है। तो मुंह किस तरफ था? बैतुल मक़दस की तरफ, किबला अव्वल की तरफ। नमाज में है मेरा रसूल। दूसरी रकत थी, दूसरी रकत थी। कहा मैं जान रहा हूं, लेकिन हम तुझे नाराज नहीं करेंगे। तेरी मर्जी तो मेरी मर्जी है, तेरी मर्जी मेरी मर्जी है। नमाज में हुक्म हुआ, ऐ नबी, ऐ महबूब, अब मुंह फेर दे जिस तरफ तू चाहता, जिस तरफ तू चाहता है। तो अब नमाज में जब पलटे मेरे रसूल तो पीछे अली थे। नहीं तवज्जो की यार। मैं सिराते मुस्तकीम को समझाना चाहता हूं कि जब नबी खड़े थे, मुंह बैतुल मुकद्दस की तरफ था, तो सिम्मत थी, काबा था, किबला था। जब नबी मुड़े तो जो पीछे था, अब वही तो आ रही थी नबी पे। तवज्जो, सलवात एक बवाज़े बुलंद पढ़ दो यार, फिर भी सलवात पढ़ दो। अब सब मुसलमानों का अकीदा यह है उस्ताद मोहतरम कि नमाज में वही पैगंबर पे नाजिल हो सकती है। कुरान कह रहा है। अगर नहीं है तो मैं यहां दिखा देता हूं आपको खोल कर। तो मैंने तो आपसे वादा किया जो पढ़ना है इसी से पढ़ना है, और पहले पढ़ता भी रहा हूं। अब नबी पे तो वही आ रही थी, तो नबी तो थे नमाज में, मुंह बैतुल मक़दस की तरफ था, और जो पीछे थे उन पर तो वही आ नहीं रही थी, उन पे तो वही आ नहीं थे। अब उनको तो पता नहीं था कि नबी मुड़ने वाला है। अब अगर नबी के हुक्म के बगैर वो मुड़ जाए तो नमाज बातिल, तो नमाज बातिल। अब नबी ताबे है हुक्म इलाही के। अब हुक्म हुआ कि मुंह मोड़ दे। अब पैगंबर ने वही के मुताबिक मुंह मोड़ा, तो रुकन नमाज का क्या था? रकू। तवज्जो न्याज़े सन बड़ी तवज्जो। सिराते मुस्तकीम क्या है? रकू था। रकू में नबी वही आ रही है, पढ़ भी रहे हैं सुबहान रब्बी। खान साहब नबी पढ़ रहे हैं सुबहान रब्बी यल अज़ीम, वही आई, मुंह मोड़ दे। अब रखो कुरान उलमा के सर पे, नबी ने कितनी मर्तबा कहा? नबी ने कितनी मर्तबा कहा होगा कि सुबहान रब्बी यल अज़ीम? कोई पता नहीं, तारीखें खामोश हैं। एक दफा कहा, दो दफा कहा, तीन दफा कहा, जितनी मार भी कहा, लेकिन यह जरूर है मुड़ा जरूर है, मुड़ा जरूर है। अब ऐन पीछे वो था जो ऐन नबी, जो ऐन, जो पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, ये उनके लिए गुफ्तगू है। बाकी आप सारा दिन जाकर बड़े बड़े सुनेंगे, लेकिन मेरे भी ये उस्तादों वाली बात याद रखना कि क्या तुम अली को क्या समझ रहे हो? एक अपने जैसा अली की पुश्त पर आ ही वो सकता है जिसका खून मोहम्मद जैसा हो, जिसकी रूह मोहम्मद की रूह हो, जिसका सर मोहम्मद का सर हो, जिसके पांव मोहम्मद के पांव हों, जिसको अल्लाह कहे कि ये ऐनुल्लाह भी है, ये वजहुल्लाह भी है, ये यजुल्लाह भी है, ये लिसान।
ये लिसानुल्लाह भी है। अब नबी मुड़े, अब यूं ही मुड़े, अब साथ पीछे अली मुड़े। अब जब मैं खड़ा हूं तो जब मैं मुड़ जाऊंगा तो जो पीछे वाला होगा उसका मुंह कहां होगा? उसका मुंह कहां होगा? आपका चेहरा मेरी तरफ, मेरा चेहरा आपकी तरफ, ऐसा होगा या नहीं? तो अब बताओ, जब टर्न लिया मेरे नबी ने, आगे अली था या नबी? अब अली आगे थे या नबी थे? अब तुम जिसको मर्जी लिख दो कि फला आगे था, मगर कुरान से साबित करो कि मोहम्मद के आगे वो हो सकता है। मोहम्मद के आगे वो हो सकता है जो ऐन मोहम्मद हो। अब मुझे एतराज नहीं है कि कौन पीछे था कौन आगे था। कुछ तवज्जो है? कुछ समझ आती पई मेरी गल दी? अब अल्लाह तो ये बता रहा है कि देख लो सिराते मुस्तकीम है कौन। तो फिर रसूल ने मुड़कर बता दिया कि सिराते मुस्तकीम वो ही रास्ता हो सकता है जिसके पीछे मोहम्मद मुड़ जाए। और अगर मैं ऐसे साबित ना करूं तो मेरे पढ़े का क्या फायदा है? अब सारी दुनिया पे वाजिब है, जो नबी कहे वो तुम करो, जो नबी कहे खान साहब वो तुम करो। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। रोक रहा हूं आपको एक जुमले के लिए कि जो ये कहे वो तुम करो, तो इसका मतलब पूरी कायनात इत्तबा करेगी रसूल की, और जो इत्तबा से खारिज हो जाएगा खान साहब, उसका रसूल से तल्लक नहीं है। अब अल्लाह पे वाजिब हुआ ना, अब अल्लाह पे वाजिब हुआ कि बताए कि सिराते मुस्तकीम फिर क्या है। तो नबी ने कहा सुभान रब्बी अल अज़ीम। अब अली जब मुड़े तो जहां से मोहम्मद ने खत्म किया, तवज्जो, जहां से नबी ने छोड़ा था वहां से अली ने कहा सुभान रब्बी अल अज़ीम। नमाज मुकम्मल हुई, किबला मुकम्मल हुआ, दुनिया को न समझ आई। अली कहे तब भी हक है, नबी कहे तब भी हक। कुछ समझ आ रही है? थोड़ी सी और वजाहत करूं। तारीखों ने यह लिखा कि 80,000 साल, तवज्जो है, 80,000 साल नूरे नबी कयाम में खड़े होकर अल्लाह की किबरियत बयान करता रहा। कब जब कब न था, तवज्जो न्याज़ हुसैन तवज्जो, जब कब न था नूरे नबी ये पढ़ता रहा, और आखिर पे जो जुमला कहा वो ये था वाहो वल अलीयुल अजीम। आखिर पे जो जुमला कहा 80,000 साल के कयाम में, वो ये कहा वाहो वल बेशक तू अली भी है अजीम भी है। अब अली नाम है अल्लाह का। अली किसका नाम है? अब दूसरे को मानो न मानो, लेकिन अल्लाह वाले को तो मान लो। अली नाम है अल्लाह का। अब वहां कयाम में जब ये कह दिया नबी की ने कि तू अजीम है, अब अल्लाह खुश हुआ। तवज्जो है उस्ताद जी? खुश हुआ, कहा अच्छा तूने मुझे अजीम कहा, तूने मुझे अजीम कहा ना, अब दूसरे को आगे करो।
अब उस नूर पे नजर की जो नूरे विलायत था। तवज्जो, फरमाया तकल्लमूनी, कलाम कर, कलाम कर। फरमाया सुबहान अल्लाह, तू सुबहान है। कहा तू भी पास है। फिर आगे तशद में, फिर आगे तशद में कहा अब तू भी कलाम कर। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, तूरा कोई शरीक नहीं, तू ला इलाहा है। कहा अच्छा ये सब हो गया, अब सजदे वाला है कोई? अब वो नूर आया जिसने सजदा किया और सजदे में पेशानी रख कर कहा सुबहान रब्बी याला अला। ये नूरे हुसैन था। सुबहान रब्बी याला अला, बेशक तू ही तू है। अब मैं क्या करूं? काश तुमने वो जाकरीन से सजदे में दुआ सुनी होती जो हुसैन ने सजदा आखिर में पढ़ी। उसमें हुसैन ने क्या जुमला कहा है, इतना वक्त नहीं तो मैं बताता, कभी जिंदगी रही तो वो पढ़ूंगा सजदा कि हुसैन ने सुबहान रब्बी याला अला से पहले क्या कहा, मैं बता देता। आज की हद तक इतना जान लो, इतना जान लो कि ये 5 अगर क़याम में जाए, तवज्जो न्याज़े हुसैन, ये 5 अगर क़याम करें, अगर रकू करें, ये सजदा करें, ये ताशद करें, तो फिर नमाज बनती है। फिर नमाज बनती है। और नमाज के नाज करने वालों, आओ नमाज अगर सिराते मुस्तकीम है तो मुझसे सुन लो, नमाज के पहले अरकान का नाम है मोहम्मद। नमाज के दूसरे अरकान का नाम है अली। नमाज के तीसरे अरकान का नाम है हसन। नमाज के चौथे अरकान का नाम है हुसैन। और इनकी रूह का नाम है फातिमा। ये है जो इसकी अतात करे। कहा ये है सिराते मुस्तकीम, ये है सिराते मुस्तकीम। अच्छा, अब अगर अल्लाह की निस्बत से कहा जाए तो फिर सिरात, गुफ्तगू यकीनन मुश्किल होगी लेकिन आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा। अब अल्लाह ने इजाजत दी, एक अगर सलवात पढ़े तो मैं अल्लाह ने इजाजत दी, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए जुमला कह रहा हूं, यह रवायती गुफ्तगू नहीं है। उनके लिए या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनका शाहिदम व मुबश्शिरम, शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम व दायन इलल्लाह बिइज़्निही सिराजन मुनीरा। ऐ रसूल, हमने तुझे शाहिद बनाया। तवज्जो न्याज़े सन, तवज्जो, शाहिद बनाया, फिर नज़ीर बनाया, फिर मुबश्शिर। तो कितनी सिफतें हो गई? शाहिद भी हो, मुबश्शिर भी हो, नज़ीर भी हो। फिर कहा दायन, दावत दो लोगों को, तुम दावत दो, तुम बुलाओ, किसी जबान को हक नहीं कि हर कोई बिस्तरा उठा ले कहे मेरी बात सुनो। बैठे हो, थके तो नहीं बैठे? तो कुरान क्या कह रहा है कि जिस बंदे ने किसी को दावत देनी है कि आओ हक की तरफ, तो उसके लिए शर्तें ये हैं, सुन लो। वो शाहिद हो, वो मुबश्शिर हो, वो नज़ीर हो,
अगर इन तीनों लफ्जों की मैं शरह करूं तो मजलिस का टाइम तो खत्म हो जाएगा। बस ये खुद समझ लेना कि शाहिद कौन है, मुबशर कौन है, नजीर कौन है। और फिर कहा कि जिसमें ये तीन सिफतें हो उसे हक है कि वो आवाज दे कि खान साहब आओ मेरी बात सुनो। तो जो खान से भी क्या गुजरा हो वो कहे मेरी बात सुन लो, तो वहां का लात तो त्या कुल्लो हलाफिन महीन, खबरदार किसी गुनाहगार की अतात न करना। मेंबर साहब को समझ आ रही मेरी गल? किसी गुनाहगार की अतात न करना, तो जो दावत दे वो मासूम हो, जो दावत दे वो मासूम हो। अब मुझे बताओ, ये जिसकी तरफ दावत दे रहा है ये मासूम है कि नहीं? कोई है मां का लाल जो इनकार करे ये मासूम है? तो जो इसकी दावत दे वो पहले ऐलान करे कि मैं कुरान से बढ़कर हूं, मैं कुरान से बुलंद हूं, कुरान मेरा मोहताज है, मैं इसका मोहताज। तो समझ आ रही बच्चे? मैं इसका मोहताज नहीं। तो ये तो सामत है। खान साहब ये तो बोलता नहीं है, तो मुझे तो वो चाहिए जो बोलता हुआ कुरान हो, जो बोलता हुआ हो। बस मजबूरी ये है, मजबूरी ये है कि लोगों ने जो गूंगा था उसको सर पे रख लिया, जो बोलता था उसको कहा कि तू हम जैसा है। एक बुलंद सलवात पढ़े जो मुझे पता चल जाए जाग रहे हैं बंदे। कुछ टाइम जाया हो रहा है या कुछ समझ आ रही है? अब जो बोलता हुआ था, तवज्जो चाहता हूं कि सिरात क्या है। सिरात पर है गुफ्तगू, एक ही लफ्ज पे है। अल्लाह ने कहा सिरात। अब पैगंबर को अल्लाह ने इजाजत दे दी कि देखो तुझे शाहिद बनाया, मुबशर बनाया, नजीर बनाया। अब मेरे हुक्म से इल्लल्लाह बेइज़्ने ही, बेइज़्न मेरे हुक्म से जिस नबी को बगैर अल्लाह की इजाजत के, पता नहीं आप पहुंच रहे हैं या नहीं, जिस नबी को अल्लाह की इजाजत के बगैर दावत देने का भी हक ना हो, तो बंदों को फिर क्या हक है कि वो जिसे चाहे इमाम बना ले? क्योंकि दीन मुड़ता है इमाम के पीछे। तो इमाम ऐसा हो जो बेइज़्ने ही बोले कि अब जो इसका कौल वो मेरा कौल। समझ आ रही उस्ताद जी? जो इसका कौल वो मेरा कौल। अब कहा बेज नहीं, अब तुम बुलाओ, तो इजाजत से बुला रहा है रसूल। किसकी तरफ? सिरात की तरफ। सूरह यूसुफ, पूरी तवज्जो। अब सूरह यूसुफ से पढ़ रहा हूं, और जो यहां कहेगा कि क्या कहा, इसलिए मैंने साथ लाया कि यहां से दिखा दूंगा। इससे बाहर तो जाना नहीं है। जो इससे बाहर गया है वो फिरका बन गया, जो इससे बाहर गया है वो फिरका बन गया है। जो अंदर रहा है वो कल भी वहां से आज भी वहां। खैर, और शायद हुआ कुल, अल्लाह कह रहा है कुल कह दे, नबी से कह रहा है अल्लाह, कुल कह दे हाज ही। अब तवज्जो चाहता हूं, हाज ही सबीली, कि मेरी सबील पे आ जाओ। अल्लाह ने कहा सिरात, नबी क्या कह रहा है? हाज ही सबीली, ये मेरी सबील है। अब हाज ही इशारा है, हाज ही समझ लो इशारा है। जैसे ये भाई बैठा है
तो मैं कहूं हाज ही, ये यानी इसम करीब है, ग्रामेटिकली इसम करीब है, हाज ही ये। तो अल्लाह का रसूल कह रहा, कुल कह दे हाज ही सबीली, ये मेरा रास्ता है। अगर अल्लाह कहे तो सिरात, नबी कहे तो सबील। बात वही है, अगर अल्लाह की तरफ निस्बत हो जाए तो फिर सिरात, और अगर मोहम्मद की तरफ निस्बत हो जाए तो फिर सबील। अब सबीले रसूल समझ लो और पढ़ाई खत्म। हाज़ ही सबील। अब अल्लाह के नबी पे यह वाजिब हुआ कि वो सबील दिखाए, वो रास्ता दिखाए कि इसमें मोड़ कितने हैं, कि सीधा है या नहीं। अब मैं पूछूं पूरी दुनिया वालों से कि क्या मेरे नबी ने दिखाया या बताया? बताना और है, दिखाना और है। तवज्जो न्याज हुसैन, बड़ी तवज्जो। बताया या दिखाया। 1.25 लाख सहाबा इकराम रज़वन, 1.25 लाख, और सब के सर तराशे हुए थे, सब के सर तराशे हुए, अटेंड जेनू कहते हैं, ताकि याद रहे आखिरी हज, आखिरी हज। मुड़े वापस, कहा रोक दो, कहा रोक दो, कहा हज कर लिया, नमाज पढ़ ली, सारा कुछ तो हो गया, अब क्या बाकी है? कहा बस आज ही तो दिखाना है कि सिराते मुस्तकीम क्या। मुड़े, रुके। आपको वाकया याद है, मैं तो इशारा कर रहा हूं कि नबी ने सबसे जो पहले वादा लिया वो क्या था? वादा यही था कि जो कुछ मैंने पहुंचाना था पहुंचाया या नहीं, अलस्तो, वो वादा पिछले वाला। और अगर आपको याद नहीं तो मैं सूरह इब्राहिम निकाल लेता हूं। मैं तो शार्ट कर रहा हूं, मैं तो बहुत शार्ट कर रहा हूं कि भाई बहुत पढ़ने वाले हैं। दिखाया, बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ा। अब सब ने लिख दिया, नहीं लिखा तो बुखारी ने नहीं लिखा। खान साहब, बुखारी ने नहीं लिखा, जिसको कुरान के बाद दूसरी किताब समझते हैं, बाकी सब ने लिखा। अब मुझे नहीं पता बुखारी ने देखा नहीं या यहां पे तकलीफ थी, नहीं लिखा, बाकी सब ने लिखा। अब जो रसूल दिखा दे, ये तरीकी बात कर रहा हूं, पूछ लेना उलमा से कि बुखारी ने नहीं लिखा, बाकी मसवाक तक लिख दी, बिस्तरे लिख दिए, ये नहीं लिखा। तो पता चलता है छुपाया कहां जा रहा है, पता चलता है डंडी कहां मारी जा रही है। आज तो आप इलेक्शन देख लिया ना, कैमरे भी लग गए, लेकिन डंडी मारने वालों ने फिर भी कहा नहीं यकीन है। खान साहब ऐसा कि नहीं, मेंबर साहब आप तो जानते है या नहीं, वोटों पर यकीन नहीं है तो जो इतनी आला चीज थी उसको नहीं छुपाया जाएगा। छुपाया, मगर कुरान ने बताया कि नहीं, सिरात बता। और कैसे बता? फरमाया आदू अल्लाह, मैं दावत दे रहा हूं, पैगंबर कह रहे हैं और कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, मैं दावत दे रहा हूं अला बसीरतन, पूरी बसीरत के साथ। वह अनाओ मिन तबनी, जो मेरी अतात करे वो मुझसे है, जो मेरी अतात करे वो मुझसे है। अब अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि पैगंबर की अतायत में कुल कौन है, जोज कौन है? जोज कौन है?
कुल कौन है? तो जहां अतायत आई वहां फिर कुरान बोला, वहां फिर कुरान बोला कि नबी देख, जहां तुझे तब मिन्नी की मंजिल कोई नजर आ जाए तो फिर क्या करना? जनाह का अपना कंधा झुका देना, अपना कंधा झुका देना। किसके लिए? उसके लिए जो पूरी तेरी अतात में तुझ जैसा हो। अब तारीख में तुम ढूंढो कि नबी का कंधा किसके लिए झुका? असहाब के लिए झुका या आल के लिए झुका? असहाब के लिए झुका या आल के झुका? हम पे एतराज यही आता है कि असहाब को नहीं मानते। मैं कुरान क्या कर रहा हूं कि जो असहाबा का मुनकर है वो है ही लानती, वो लानती है। वो सहाबा हो नबी का और उसको माने ना, वो तो लानती हो जाएगा। बात और है मार साहब, बात और है। हमारी नजर में सहाबी वो है, मकामे सहाबा बता दूं जाते जाते जुमले में, जनाबे सरकार रसाल तिमाम दरे जहरा से बरामद हुए। तवज्जो है आपकी? थक गए तो बस। दरे जहरा से बरामद हुए, आगे सुलेमान आ रहा है, सुलेमान आ रहा है। और याद है ना, मुहर्रम से मुझसे एक बंदे ने सवाल किया था कि सुलेमान तो अहले बैत से है, तो मैंने उसे बताया था कि ऐसे अहले बैत से नहीं जैसे ये है। वो आ रहा है। अब उसने चेहरा रसूल की जियारत की, पूछा फिदा का या रसूल अल्लाह, आप कहां से आ रहे हैं? फरमाया सुलेमान तुम देख नहीं रहे? सुलेमान तुम देख नहीं रहे? पैगंबर मुस्कराए, कहा या रसूल अल्लाह, क्या इस दरवाजे की कुछ मुझे और पहचान करा सकते हैं? सुलेमान मिन्नी अहले बैत, जो अहले बैत से है, वो कह रहा है नबी से कि इसकी मार्फत जिदनी बयानन, और बताइए। तो पैगंबर ने मुड़कर जुमला कहा सुलेमान सुन, सुलेमान सुन, जिस दरवाजे पे खत्मुल मुरसलीन के कदम रुक जाएं, जिस दरवाजे पे खत्मुल मुरसलीन के कदम रुक जाएं, हाथ उस दरवाजे पे आ जाएं और कहे अस्सलामु अलैका या अहलन नबुव्वा। क्या मुझे इजाजत है कि मैं अंदर आ जाऊं? जहां जबरील रुके, जबरील की क्या औकात है, जहां रसूल रुक रहे हैं। अब जो सहाबी ऐसी इताअत करे कि दरे जहरा आए और आगे से गुजरे और आंख बंद करके सलवात पढ़ के गुजरे, ऐसे सहाबी को लाखों सलाम, ऐसे सहाबी को लाखों सलाम। मगर जिनके मुतल्लिक ये कुरान कह दे इन्नमा रिजसुन, ये नजासतें हैं, ये अगर इसमें ना हो तो फिर तो मैं मुजरिम हूं ना। और ये हो, मुशरक को नहीं कहा, काफिर को नहीं कहा, बेदीन को नहीं कहा, कहा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को कहा कि इन्नमा रिजसुन, ये अरजास हैं। और नजासत और अरजास में फर्क है। तो यार मैं तुझे कितना समझावा यार, मैंने तो समझ नहीं आनी। सलवात पढ़ो इधर नहीं तो समझ आनी।
क्यों भाई, को पता चल रहा है टाइम दी? वो आंदा जी पढ़ दे चलो, फिर उन्होंने आखना नहीं मैनू जी। आ गए किसी मकाम पर, तवज्जो है, जितने जुमले कहे हैं एस से कहे हैं और एस से बाहर हो तो तुम्हारे चक के चौक में जबान ना कटवाऊं तो मेरे नुत्फे में शक है। यह क्या बात हुई, ये बगैर दलील के ये हो नहीं सकता। तो जो है मेरे भाईजान, पैगंबर ने कहा कि सवेरे लड़ाई ते बंजना है, उन्हें आख्या साडा ते गेट ही त्रुटा होया है। ये मैंने अपनी तरफ से तर्जमा नहीं किया, कुरान में है, लेकिन तर्जमा तुम्हारी जबान का है। कुरान कहता है कि इन्होंने कहा कि हमारे घर खुले पड़े हैं। औरत एन वा और रे हे रा पढ़ लो, अगर यहां पढ़ना तो मैं खोलकर आयत पढ़ देता हूं, अगर मुझ पे यकीन है तो सुनो कि हमारे घर खुले पड़े हैं। भाई घर उदों ही खोलदा ना जो गेट त्रुट्टा होवे। पंजाबी तर्जमा तो खान साहब यही बनया ना। दूजे की आख्या, साडी ते वड्डी अम्मा ही बीमार है। तीसरे उस आख्या साडी ते गां ही बीमार है। अच्छा, तो नबी ने क्या कहा, अब जो इस मुहिम में न जाए वो मोहम्मद की रहमत से दूर है। वो मोहम्मद की रहमत से दूर, जेड़ा सवेरे जावे ना। अब इन्होंने सलाह कर ली कि यार दूर बड़ा है, गर्मी बहुत है, ते रहमतुल लिल आलमीन ते दमी माफी चा मंगसा। दिल च ए ना गए खान साहब, पैगंबर वापस आ गए, लड़ाई हुई कोई ना। अगे मुहाजिर आन, उन्हें आख्या साढ़े को पैसे लै लो, असं लड़न जोगे कोई नहीं। पंजाबी जबान जो तर्जमा मैं किया भी मुहाजिर बंदे हैं, तुसी लोकल बंदे हो, तो साढ़े से इन्नी जान का ही नहीं भैया। आ गए, अब माले गनीमत बहुत मिला। सरकार ने फरमाया जितना जितना लेना है ले जाओ, माले गनीमत। हिसाब किताब ही कोई ना। तो जिड्डा जिड्डा को 60 साल का सी उस 20 सिर च आया, जेड़ा 25 साल का उस 30 किलो च आया, जेड़ा 18 साल का 35 च आ लिया, जेड़ा 90 साल का 2 किलो लैके टुर पे। को सुन रहे बात? अब इसका उर्दू तर्जमा, सब ने माले गनीमत से लिया। अब जो घर में बैठे हुए थे उन्होंने जिस वे दसिया, पता चला कोई इन्ना माल, हुन सलाह की उठी वो ते चल के माफी मंगो। अब ये घर से चले, उधर जबरील चला, इधर ये चले। तवज्जो, इधर ये घर से चले, उधर जबरील चला। जब नजदीक आ गए तो जबरील पहले पहुंच गया। फरिश्ता था ना, फरिश्ता था। उस वक्त कारें थी नहीं, कारें थी नहीं, तो पहले पहुंच गया फरिश्ता। अब कहा क्या, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, इनसे हाजिर इशारा है, जो आ रहे हैं मुंह फेर ले। इनसे मुंह फेर ले। अच्छा, जो आ रहे थे तो ये मुशरक तो थे नहीं, काफर तो थे नहीं, थे तो मुसलमान। तो या अल्लाह, तू तो मुसलमान करने के लिए नबी को भेजा था। अब नबी से कह रहा है इनसे मुंह फेर ले। कहा तुम्हें नहीं पता, सुन, ये वो हैं जिनके अंदर रिजस है, नजासत है। को समझ आ रही मेरी बात? ऊपर से तो नहीं गुजर गई। अब कुरान ने वहां ये अल्फाज दोहराए,
फरमाया खबरदार मेरा रसूल, इनको मुंह ना लगाना। क्यों? फरमाया इन्नमा रिजसुन, ये अरजास हैं, रिजस हैं। अब मैं समझा दूं, रिजस और है, नजासत और है। अगर कपड़े पे नजासत लग जाए तो साफ हो सकती है, कपड़े पे अगर नजासत लग जाए तो साबुन से नहीं, सरफ से साफ हो सकती है। अगर रिजस हो तो फिर धोई नहीं जाएगी। तो जिस बंदे को अल्लाह कह दे ये रिजस है, तो वो काबे की छत पे भी 40 हज करे, वो पाक नहीं हो सकता। पाक वो उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक अल्लाह की तौहीद के साथ, रिसालत के साथ, मेरे मौला की विलायत के साथ माफी भी मांगे, इलाज भी करे। समझ आई जुमले की? अब ऐसे ही कोई हमें कह दे तो उसकी मर्जी है। अच्छा, तो हाजे ही सबील, ये मेरी सबील है, मैं मौजू से हटा नहीं हूं। सिरात सबील साढ़े हूं कहिए जी टूटियां तो अपने चावल शावल किवें जी, फी सबीलिल्लाह आखदे नहीं तुसी? फी सबीलिल्लाह पकाए ने मेंबर साहब ने, फीस पता नहीं सबील है कि ये नहीं पता सबील है क्या है। बता रहा हूं, सुन लो, लिख लो। कुरान में सबील अली का नाम है। सबील अली का नाम है। और अगर दलील कहो तो अभी दे देता हूं। क़यामत का दिन होगा, एक सलवात पढ़ो ना, फिर भी सलवात पढ़ दो। जेड़ी गल होंदी ना शक दी, ओदी भी गल काई नहीं होंदी। की ख्याल है? तो मैं तो जदों ही आया नाल लैके आना है। शक शक ही हुंदा है, तो जिथे शक आ जाए उथे हक आ नहीं सकता। अब ये ना शियों का है, ना सुन्नियों का है, ना वाबियों का, ना बरेलवियों का, ना चकलालवियों का। ठीक है, ये मैं खलेंदा पिया ने ते अगों हुण तुहाडी किस्मत भी समझ सी कौन। सूरह फुरकान, सूरह फुरकान, सूरत का नाम याद है? सूरह फुरकान। फुरकान का मतलब की होंदा है? जे सूरत के नाम का भी पता ना होए भैया तो आखना जी कुरान च पढ़िया तो पता नहीं केड़ी सूरत च। मैं क्या सूरत याद करावा, मेरे स्टूडेंट बैठे ने, चलो बुढ़िया तो याद रासी या ना रासी, तो स्टूडेंट का हक है ना कि उस्ताद की गल फॉलो करन। लो सुनो, सूरह फुरकान। और फुरकान का मानी क्या होता है? जो हक और बातिल में फर्क कर दे, जो हक और बातिल में फर्क करे उसे फुरकान कहते हैं, उसे फुरकान कहते हैं। इसीलिए अली का कुरान में एक नाम फुरकान है। अब इसकी आयत पढ़ रहा हूं कि इस फी सबीलिल्लाह जेड़े ने, कि सबील है क्या? ये क़यामत वाले जो असीं इकट्ठे होकर सारे जसा उथे हो सी की तवज्जो है, ज्यादा देर नहीं मैं लानी हूं। सूरह फुरकान, व यौमा यअज़्ज़ु अला ज़ालिम अला यदैहि यक़ूलु या लैतैन तख़ज़तु मा अर्रसूल सबीला। तर्जमा सुनो, तर्जमा अहमद रजा खां बरेलवी, अहमद रजा खां बरेलवी, उसका यह तर्जमा है, यह लिखा हुआ है अरफानुल कुरान कंजुल कुरान। इन्होंने तर्जमा किया है, फरमाते हैं और जिस दिन एक जालिम अपने हाथ को चबाएगा,
एक जालिम क़यामत में अपने हाथ को चबाएगा कि हाय, किसी तरह से मैंने रसूल के साथ मा अर रसूल सबीला, रसूल की सबील को माना होता। तर्जमा समझ आया है? एक जालिम क़यामत के दिन हाथों को चबाकर अफसोस करेगा, हाय काश दुनिया में मैंने रसूल के साथ रसूल की सबील को माना होता। अब पूछो उलमा के सर पे कुरान रखकर, बताओ रसूल की सबील क्या है? रसूल की सबील इन्होंने क्या समझा? नमाज है तराबियां ने। सुबहान अल्लाह, सुन लिया आपने? ये पहला बंदा है। इसके बाद दूआ आ गया, ये इंज समझ लो बत्ती नौलांदा उसी दूआ शिकाने चकदा उसी। इंज मिसाल दे तौर उस जिसले डिठा ला भी अगे तो आए हुंदा पिया, तो उस बंदे नूं डिठा भी ये तो चक मरिंदा पिया हत्थां नूं। उस आख्या खैर रही, उस आख्या मुड्डो बाह गई, उस आख्या मुड्डो बह गई है। उस आख्या होया की? उस आख्या आप वेख ला। उस जिसले वेख्या, हुण उन्हें जो कुछ आख्या कुरान वो नकल कर रहा है। खान साहब जुमला तुहाडे लई आखण लगा, तुसीं मेरे मोहतरम हो, ये जुमला तुहाडे लई आखणे आ। अजे माशर होवना है, किदों होवना खान साहब? कोई पता नहीं, कोई होवना ते है। ते कुरान हुण कहन दिया कि क्यामत वाले दिन वो बंदा ऐं करे सी, याला अजे ते वो क्यामत ही नहीं आई, क्यामत आई नहीं ते बंदा ऐं करे सी। इसदा मतलब अल्लाह नू पता है भी ऐदा होवना। ये तो कुरान है ना। तो कुरान हुण कह रहा जो दूए बंदे डिठा क्या कहा? लैतानी लम तखिजो फलानन खलीला। दूए ने की आख्या? हुण तर्जमा, हाय खराबी मेरे लिए, हाय खराबी, अफसोस मेरे लिए कि काश दुनिया में मैंने फला शख्स को दोस्त ना बनाया होता। काश दुनिया में मैंने फला शख्स को दोस्त ना बनाया होता। या अल्लाह, तू सीधा ना लाए दे भी खान मौलवी नू दोस्त ना बनावे, उन्हीं ते दो तक सटे सा, तो तू सीधा ना ला दे। ये फलानी केड़ी गल? ये गुफ्तगू तो मुल्तान शाह गर्देज पढ़ने वाली है जो मैं आपको सुना रहा हूं। ये आपका हिस्सा था, मैंने कहा चलो हमें ऐसे ही मिला, हम भी फ्री दे देते। अल्लाह को कोई डर है तो अल्लाह सीधा नाम ले देता कि फलां शख्स नूं यार नहीं बनावना, सज्जन नहीं बनावना। असी जो बैठे होने तो की करने, ओ जानदा है फलाना भी हाई विच ना नहीं लेंदे, ओ इशारे ची भी दूए ना सुन लैन। हाँ जानना है ओ फलाना ना आई। हुण अगले बंदे ने तो जो जानता है उन्हें पता दूजे को फलान केड़ा है। अल्लाह भी ऐसे कर रहा है कि फलानन खलीला, कि फला से दोस्ती ना की होती। अब मुझे नहीं पता वो फला कौन है, वो अल्लाह से पूछो या उलमा से पूछो कि ये फला कौन है। अल्लाह ने नाम तो लिया नहीं मगर कहा अन तज़किरतुन, हमने कुरान में उनका तज़किरा किया है, तुम उनके चेहरों से पहचान लोगे, तुम उनके चेहरों से पहचान लोगे। ये दूआ बंदा है। तीसरा बंदा हुण मुड़ नवे लौर दा होसी, मुड़ अपनी गल करनी चाहिए ना, एक रला नहीं लिया भाई महाजर होसी। हुण जो दोवां डिठा
पहला चक मरिंदा पिया, दूआ अफसोस करिंदा यार मैं एवें खान नूं सज्जन बनाया, मैं तो दो च जांदा पिया। मिसाल के तौर पर हुण जिहड़ा मुहाजिर आई ओहदे मूँहों जिहड़ी गल निकली है वह सुना देना। उसने क्या कहा? लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रे। खुदा की कसम ये जुमला यहां लिखने के काबिल है। उसने क्या कहा? बेशक मैं गुमराह हुआ, बेशक मैं गुमराह हुआ। किससे? अन जिक्रे, जिक्र से। अन जिक्रे कैसे? जिक्र से। अब पूछो उलमा से कि जिक्र क्या है, या मैं बताऊं? कुरान ने कहा अगर तुम्हें मेरी रसूल की समझ ना आए तो पूछ लेना। अगर कुरान की समझ ना आवे तो फिर होर बंदे को पूछ लियो। अल्लाह फरमा को केड़े बंदे ने? फरमाया फासलू अहलल जिक्र, फासलू पूछ लेना, अहलल जिक्र जो अहले जिक्र हैं। आज दे बंदे अहले जिक्र किनू समझे? जिन्हें सिर ते टोपी पाई होवे, हाथ च तस्बीह होवे ते हक बाहू होवे, उन्हें आख्या अहले जिक्र है। ना ना, अहले जिक्र से ये मराद नहीं। अहले जिक्र से मराद वो है जिसने पैगंबर की जबान, रसूल की जबान चूस कर जबाने खुदा चूस कर ये ऐलान किया हो कि सलूनी सलूनी, पूछ लो के बुलंद तफ के दूनी, कि मैं गुजर जाऊं, मैं हूं वो अहले जिक्र। तो ये तीसरा क्या कह रहा है? लिल इंसान अज़ल्लनी अन ज़िक्रे बादा इज़ा जानी व काना शैतान लिल इंसान खजूला। और मुझे उसने उस जिक्र वाले से बहका दिया। सिरात दा पता लगा है? कुछ लगा है कि सिराते मुस्तकीम कई नुआ दिन, जिसको रसूल कहे हाज़े ही सबीली, ये मेरी सबील है, ये मेरी सबील है, ये मेरा रास्ता है। तो ये वो कह सकता है, ये वो कह सकता है जिसको रसूल कहे अली मिन्नी, ये मुझसे है, हुसैन मिन्नी, ये मुझसे है, हसन मिन्नी, ये मुझसे है, फातिमा मिन्नी, ये मुझसे है। ओ भाई अगर कुछ मनवाना चाहते हो तो सिर्फ मिन्नी की मंजिल पे कोई सहाबी दिखा दो, हम मान जाते। सहाबी का काम इनको फॉलो करना है, इनकी पैरवी करना है। और आले मोहम्मद का मकाम ये है कि ये सिरात खुद हैं मानने वाले वो सहाबी बनते हैं। अब सहाबी किसी की मजाल नहीं है कि वो किसी मोहरे नबूवत पे आ जाए। है खान साहब? जन्नती होगा, दर्जात में होंगे। सहाबा की बात कर रहा हूं, सार आंखों पे हर शय, हर दर्जा मानने के लिए तैयार हैं। मगर ये न कहो कि ये सब बराबर हैं, ये न कहो हम सब को बराबर जानते हैं। नहीं, आल ये है, असहाब ये हैं। इतना फर्क है। असहाब को मकामे असहाब पे हम मानते हैं, आल को हम मकामे आल पे मानते हैं। सलवात पढ़ दो खुले दिल ना। अगर थक नहीं गए तो जुमला और आख दूंगा। हमसे जबरदस्ती ये मनवाया जाने की कोशिश की जा रही है कि देखो कुछ सड़कों लै लो तो कुछ थोड़ा जा तुसी सानू दे दो। जिवें आप पंचायत नहीं करते हैं, वो कोई फैसला मकामना होवे
कि थोड़ी जी यार तू रैत चकर, कोई तू छोड़ दे तो कोई ये छोड़े, इंजी नहीं होंगे, लड़ो नहीं तो चलो कोई रल मिल के और कर लेने। मगर ये तो कुरान है, अगर ये रल मिल कर कंप्रोमाइज पे होता तो 28 रजब को मदीना क्यों छोड़ा जाता? ये मैंने कुछ कहा है, जाकरों वाली पढ़ाई नहीं है मेरे पास, ये समझदार के लिए जुमला था। मेंबर साहब, अगर ये मिलकर कंप्रोमाइज करना था तो खुदा की कसम ये सबील रसूल की, ये कहते हुए घर से निकला, नाना तेरी उम्मत मुझे मदीने में नहीं रहने देती, ये कहते हुए निकला। और तारीख ने ये लिखा कि जब चला नाने के रोजे की तरफ तो कदम जमा जमा कर चल रहा था, जैसे कोई बादशाहों का बादशाह जा रहा, निगाहें आसमान की तरफ, और ये कह रहा था अल्लाहुम्मा हाउलाए, आए परवरदिगार तू गवाह हो जाके सबीले रसूल मैं हूं, तू गवाह हो जा कि सबीले रसूल मैं हूं। चलता चलता उस तुरबत पे आया जहां हर वक्त न जाने कितने फरिश्ते सलवात पढ़ रहे हैं। रुका, पेशानी रखी, सुनो गौर से जुमला सुनो, पेशानी रखी, कहा नाना वो वक्त आ गया जो तेरे इल्म में है और उसके इल्म में, वो वक्त आ गया जो तेरे इल्म में है और उसके इल्म में है। मैं दुआ देकर जा रहा हूं, नाना ये मैं जानता हूं तेरा दीन बचेगा, उसकी तौहीद बचेगी, नहीं बचेगा तो हुसैन का कुछ नहीं बचेगा। ये जुमला कहते हुए सलाम किया और दौड़ता हुआ जन्नतुल बकी में मां के पास आकर दूर रुका, दोनों हाथ पेशानी पे रखकर कहा अम्मा मुझे गोद में ले ले, क्या मैं तेरा वो हुसैन नहीं जिसको तू चकियां पीस पीस कर जब कब्र से निदा आई। तब कादे इब्ने साद की तारीख के ये जुमले हैं, आवाज आई हुसैन तेरे पहुंचने से पहले अम्मा पहले पहुंची होगी। बस ये जुमला सुना, हुसैन वापस हुए, वापस हुए, मैं तैयारी नहीं पढ़ रहा, एक जुमला लेना था। वापस हुए, आकर बहन को सलाम किया। अली की बेटी ने हुसैन की पेशानी का तवाफ किया, कहा हुसैन तेरी जुल्फें परेशान, खैर तो है। बस जुमला कहा, कहा अली की बेटी तेरी अमन की घड़ियां खत्म हो गई, तेरी अमन की घड़ियां खत्म हो गई हैं, अब तैयारी कर। कहा हुसैन अगर तू अली का बेटा है तो मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं वादा करती हूं, मैं वादा करती हूं उस वक्त से शाम से वापस ना आऊंगी जब तक हर घर से हुसैन जिंदाबाद का नारा ना लगे। पुराने अजादार हो, मुझे तो इतना सख्त मुसाहिब पढ़ना नहीं आता, लेकिन मुझे बताओ कि हुसैन जिंदाबाद के लिए बीबी की जो कुर्बानी है वो मदीने से पढ़ूं या शाम से पढ़ूं, करबला से पढ़ूं या कूफे से पढ़ूं? ये तो अली की बेटी है, जो इसका हरम है, जो इसका हरम है, उसकी सिर्फ 2 ही औलादें थी,
उसकी सिर्फ 2 ही औलादें थी, एक का नाम असगर था, एक का नाम सकीना था। जंग खत्म हुई। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद जब ये काफिला वापस आया तो बीबी ने जिस तरह से सवारी की है, अगर इजाजत हो तो वो जुमला पढ़ूं कि ये जवार जो जाते हैं इनसे पूछो तो सही कि जवारी होती क्या है। खुदा नसीब करे उनको, और जो नहीं गए उनके मुकद्दर में हो। मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि जाबर ने जब रोका था तो बीबी ने यही कहा था, सज्जाद काफिला रोक दे। अब मैं जुमला कैसे पढ़ूं खान साहब, तुम मुझे बताओ कि क्या बीबी ऊंट से, ऊंट बैठा तो तब उतरी या पहले उतरी? मैं वो जुमला नहीं कहना चाहता, मेरी जबान जल जाती वो मैं जुमला ना पढ़ता कि बीबी उतरी और ततहीर की चादर गले में डाली, जूता उतारा, कहा जाबर, जाबर क्या ये नगरी में तेरे पीर का नाम अब्बास वही है? ये कहती हुई चली, या अली मदद, या अली मदद, ये कहते हुए चली, तुरबते हुसैन से दूर खड़ी हो गई, आंखें बंद की, इशारा करके कहा, अस्सलामु अलैका या शहीद करबला, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। ये कहते हुए बीबी ने वो चादर तुरबते हुसैन पे डाली, कहा भाई मुझे माफ कर देना, मैं जाते हुए तुझे कफन नहीं पहना सकी, आज के बाद मैं तुझे ऐसा कफन दे रही हूं कि क़यामत तक तुझ पे कफन आते रहेंगे। अज़ादारों आज भी जाओ देखो हुसैन की कब्र पे क्या चादर है या नहीं। अपनी चादर लुटा दी, भाई की बचा ली। कहना ये चाहता हूं, बस ज़ियारत खत्म हुई। अब सारी बीबियों को यह हुक्म हुआ तीसरे दिन कि सारी बीबियां सवार हों, मदीना चलें। बस एक जुमला कहना चाहता, एक जुमला सुनो न्याज़ हुसैन। जब बीबियां फारग हो चुकी, हर बीबी अपने अपनी सवारी पे बैठ चुकी, तो ज़ैनब बिनते अली ने कहा, सज्जाद, सज्जाद अपनी मां को तो बुलाओ, रुबाब कहां है? जनाब सज्जाद ने जो देखा तो जनाबे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा हुसैन की तुरबत पे बैठी हुई, झोली को इस तरह किया हुआ। उसमें क्या था, अगर इजाजत दो तो पढ़ूं। सुनते हो नज़ा करीम से, क्या था यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं अगर ना भी पढ़ूं तो गुजारा हो सकता है, लेकिन गुर्बत की हद यह है कि सिराते मुस्तकीम ढूंढने वालों, जरा मस्जिदों से ये तो बताओ कि सिरात तुम्हारे तक पहुंचा कैसे है, तराबी बची कैसे है, नमाज बची कैसे है, ये तो समझाओ। जनाबे सज्जाद आए, कहा अम्मा, अम्मा उठो वतन चलें। असगर की मां ने देखा, कहा सज्जाद इमाम बनकर हुक्म न देना, इमाम बनकर हुक्म न देना, बेटा बनकर हुक्म दे। कहां चलें? कहा अम्मा मदीने अपने वतन चलें। कहा क्या मेरा कुछ बच गया है? एक मेरी बेटी जो शाम रह गई, एक यहां करबला में नोके नेजा पे बुलंद हुई, अब मेरा क्या बचा है? जिनके बचे हैं उनको ले जा, मेरा तेरे बाप से वादा है मैं नहीं जाऊंगी। जनाबे सज्जाद लर्जने लगे, आवाज आई तुरबते हुसैन से, सज्जाद, सज्जाद अगर नहीं जाना चाहती
तो रहने दे। क्या तू मुझे इतना कमजोर समझता है कि मैं अपने नबूस की हिफाजत नहीं कर सकता? जो जाता है उसे ले जाए, जो रहता रहने। अब सज्जाद चला। जब जवार वापस आए तो जवारों से पूछा गया कि बता आजकल करबला का हाल क्या है? तो वो क्या कहता है? रावी ने ये लिखा, रावी ये कहता है कि शाम होते ही एक घोड़सवार है, शाम होते ही एक घोड़सवार है, वो ये आवाज लगा रहा है, अल हफीज, अल हफीज, खबरदार, खबरदार। हम देखते हैं कि इतनी तेज वो घोड़ा भाग रहा है करबला की नगरी के, उस सवार के बाजू नहीं है, उस सवार के बाजू नहीं है, मगर किसी में यह ताकत नहीं कि वो आगे जा सके। बस इतना जुमला सुनते हैं, अल हफीज, अल हफीज। अच्छा, अतिया बिन औफी रवायत करते हैं कि मैं गया, जब मैं रुका मैंने सलाम किया, सवार तू कौन है? कहा खबरदार, तुझे पता नहीं मैं उसका हिफाजत करने वाला हूं जिसकी चादर नेजों से उतारी गई। तू कौन है? कहा मैं अतिया बिन औफी हूं, जियारत के लिए आया हूं। कहा खबरदार, जब सुबह होना फिर आना। अतिया औफी आगे बढ़ा, सुबह हुई। अब जाकर तुरबते हुसैन पे इसने झोली फैलाई। कहा मौला, मौला, काश आज रात को ये पहरे दे रहा है, काश उस वक्त इजाजत दे देता, उस वक्त इजाजत देता, ना तेरी बहन का घर उजड़ता, ना तू